नमस्कार साथियों, सारे आप ठीक ही होंगे। अभी आपने लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम देखा और लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम के करंट का जो सवाल थे, तो करंट के सवाल में आप लोगों ने देखा होगा एक पंच गौरव कार्यक्रम। और ये जो पंच गौरव कार्यक्रम है, पंच गौरव कार्यक्रम शुरू हुआ 17 दिसंबर 2024 को। और इस योजना में है क्या कि प्रत्येक जिले से 5 वस्तुओं का चयन करना है और इससे प्रत्येक जिले से ही करेंगे तो राजस्थान का इस प्रकार से पंचमुखी विकास होगा। ठीक है, तो अभी लाइब्रेरियन के एग्जाम में सवाल आया, पीछे आरएस में भी यहां से सवाल आया था, और आने वाले लगभग 1 वर्ष तक के एग्जाम के अंदर आप पंच गौरव कार्यक्रम से संबंधित सवाल देखोगे, निश्चित रूप से देखोगे आप। तो हम लोग देख लेते हैं। आज की ये जो क्लास है, आज की ये क्लास किसी महीने से संबंधित नहीं है। जुलाई का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और संडे तक आपको उसके नोट्स भी मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो हम इस प्रकार से सवालों का हम लोग देखेंगे, इस प्रकार से भी सवालों को देखेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में वहां से सवाल यदि आए तो आपका गलत नहीं हो। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे आगे सवाल आते रहेंगे। तो पंच गौरव कार्यक्रम, एक तो ये बात होगी 17 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ है। प्रत्येक जिले से 5 वस्तुओं का इसमें चयन किया जाएगा। ठीक है, वो जो सवाल था, वो सवाल देखो आप लोग। ये सवाल था, राजस्थान सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत अलवर जिले के लिए निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल चयनित किया गया है? ये सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दे रहा हूं, इस सवाल का जवाब आप खुद ही देंगे जब हम लोग इसकी बात कर लेंगे। तो आपका आज का सवाल यही है कि आप इसका जवाब देंगे। तो ऐसा जो सवाल है, ऐसा सवाल आ सकता है। और देखो क्या आ सकता है। और यदि हम लोग देखें पंच गौरव कार्यक्रम, तो आप देखोगे प्रत्येक जो जिला है, प्रत्येक जिले से एक उपज, एक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल, प्रत्येक जिले से। तो प्रत्येक जिले से किन चीजों का चयन किया गया, ये सवाल आ सकता है। या अजमेर से निम्न में से कौन पंच गौरव कार्यक्रम के तहत चयनित है, कौन चयनित नहीं है, ऐसा आ सकता है। या फिर जिले देकर के उनसे संबंधित खेल आपसे मैच करवाए जा सकते हैं, उनसे संबंधित पर्यटन स्थल आपसे मैच करवाए जा सकते हैं, उनसे संबंधित उपज आपसे मैच करवाई जा सकती है ना। तो तैयार रहिएगा आप। तो एक तो पंच गौरव कार्यक्रम में 5 चीजें हैं। 5 चीजों में क्या है? प्रत्येक जिले की उपज, एक प्रजाति, प्रजाति जो है ये वनस्पति से संबंधित प्रजाति है, उत्पाद ये उद्योग से संबंधित है आपके, है ना। इनको यदि हम लोग देखेंगे तो उपज संबंधित होगी किससे? कृषि से। प्रजाति संबंधित होगी आपके वनस्पति से, या हम यूं बात करें वन से। उत्पाद संबंधित होगा उद्योग से, और पर्यटन स्थल संबंधित होगा पर्यटन से, और खेल संबंधित है खेल से। तो अब एक सवाल ऐसे भी हो सकता है कि पंच गौरव कार्यक्रम में कौन सा विभाग, देखो अभी भैया ट्रेंड ऐसा ही है, सवाल करंट के ऐसे पूछे जा रहे हैं, इसी प्रकार से करंट को तैयार करना पड़ेगा आपको। पिछले पेपर के जो क्वेश्चन है उनको देख करके आगे क्या हो सकता है। तो इसमें प्रत्येक जिले से एक उपज जो कृषि से, प्रजाति जो वन से, उत्पाद जो उद्योग से, पर्यटन पर्यटन से, और खेल खेल से। तो ये 5 डिपार्टमेंट है। इन 5 डिपार्टमेंटों से संबंधित है ये, कृषि विभाग, वन विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग और खेल विभाग। ठीक है। और अब प्रत्येक जिले में क्या क्या है आपके, तो अजमेर की अपने बात करें तो अजमेर में जो कृषि की उपज है उसमें गुलाब। ठीक है, गुलाब क्यों? क्योंकि आप देखो कि जो पुष्कर है, पुष्कर को गुलाब के लिए जाना जाता है। फिर आपके प्रजाति नीम, और उत्पाद में ग्रेनाइट और मार्बल। ग्रेनाइट और मार्बल की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि किशनगढ़ में हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी जो प्रोसेसिंग यूनिट है ग्रेनाइट की, वो किशनगढ़ के अंदर है, और किशनगढ़ अजमेर में है। ठीक है, तो अजमेर में ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद। और पर्यटन स्थल में क्या है? पुष्कर। और आपके खेल कौन सा है? हॉकी। सारा इकट्ठा याद नहीं हो तो 5-5, 6-6 जिले एक बार देख लो, फिर हो जाएगा आपको याद। ठीक है। फिर आपके अलवर, अलवर से प्याज है, अर्जुन का वृक्ष, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, सरिस्का टाइगर रिजर्व। अब आप देख लेना आपका सवाल क्या था, मैं नहीं बता रहा। और आपके खेल कौन सा है? कुश्ती। ठीक है, तो अलवर में प्याज है, अर्जुन है, ऑटोमोबाइल है, सरिस्का टाइगर रिजर्व और कुश्ती की बात हो गई है। ठीक है। फिर बालोतरा में अनार, वृक्ष रोहिड़ा,
टेक्सटाइल उत्पाद मतलब कि वस्त्रों से संबंधित उत्पाद, और नाकोड़ा जैन मंदिर। तो अब ये भी आपको पता होना चाहिए, नाकोड़ा जैन मंदिर बालोतरा के अंदर है। ठीक है, फिर खेल कौन सा हो गया आपके, खेल हो गया क्रिकेट। फिर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में आम है, महुआ के वृक्ष हैं, जिसको आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है महुआ को। और आदिवासी हम लोग देखते हैं कि जो दक्षिण राजस्थान है, दक्षिण राजस्थान में ही आदिवासी सर्वाधिक है। फिर आपके ग्रेनाइट के उत्पाद हो गए। और मंदिर कौन सा, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, जिस पर हमारी पूर्व सीएम वसुंधरा जी यहाँ अक्सर जाया करते हैं। तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। और खेल कौन सा हो गया है, फुटबॉल खेल हो गया है। फिर 12 से लहसुन हो गया है, और प्रजाति में चिरौंजी, और प्रोडक्ट में गार्लिक प्रोडक्ट, और पर्यटन स्थल में क्या हो गया, रामगढ़ क्रेटर है ये। तो रामगढ़ क्रेटर कहाँ का, 12 का। और आपके खेल कौन सा हो गया, खेल हो गया आपके फुटबॉल, ध्यान रखेंगे आप। फिर बाड़मेर, बाड़मेर से इसबगोल है, वृक्ष रोहिड़ा है, बालोतरा का भी रोहिड़ा है, बाड़मेर का भी रोहिड़ा, दोनों का रोहिड़ा हो गया है। फिर यहाँ कसीदाकारी है, ठीक है, क्योंकि बाड़मेर में एक क्षेत्र है चौहटन, और चौहटन में हम लोग देख रहे हैं कि चौहटन के अंदर कसीदाकारी का क्लस्टर भी है। तो कसीदाकारी, फिर किराड़ू का मंदिर हो गया है। और खेल कौन सा हो गया, बास्केटबॉल। तो आप देखो कि जो बालोतरा है, बालोतरा का क्रिकेट है और यहाँ का बास्केटबॉल है। बालोतरा का नाकोड़ा जैन मंदिर है, यहाँ का किराड़ू है। यहाँ टेक्सटाइल उत्पाद है, यहाँ कसीदाकारी है। कसीदाकारी वैसे टेक्सटाइल पर ही होती है, वस्त्र पर ही होती है, तो दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ भी रोहिड़ा, यहाँ भी रोहिड़ा, यहाँ अनार है और यहाँ इसबगोल है। ठीक है, फिर ब्यावर, ब्यावर में गेहूं है, करंज है, क्वार्ट्ज और फ्लेड्सपार पाउडर है, टोडगढ़ है। ठीक है, और खेल कौन सा हो गया आपके, खेल हो गया यहाँ हॉकी। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। फिर है आपके भरतपुर। ये देखो पढ़ने में बोरिंग लगेगा आप लोगों को, लेकिन यहां से सवाल आएगा, फिर मत कहना कि भाई बताया नहीं था। भरतपुर, भरतपुर में क्या हो गया है, शहद हो गया है, कदम्ब हो गया है, कृषि आधारित उत्पाद हो गए हैं। और केवलादेव अलवर का सरिस्का था, अजमेर का पुष्कर था, बालोतरा का नाकोड़ा जैन मंदिर था, बाड़मेर का किराड़ू का मंदिर था, और यहाँ कौन सा आ गया आपके भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क। और खेल इनका कौन सा हो गया, खेल कुश्ती। अलवर भी आप पढ़ कर गए, अलवर का भी कुश्ती है, भरतपुर का भी कुश्ती है। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है, ध्यान रखें आप इस बात का। फिर आप देखोगे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में हम लोग देख रहे हैं संतरा है, नीम है। अजमेर में आप लोग देख रहे थे नीम, तो जिनका एक जैसा उनको इकट्ठा लिख लीजिए। फिर यहाँ आप लोग देख रहे हो क्या रहेगा, टेक्सटाइल। बालोतरा का भी क्या था, टेक्सटाइल। बालोतरा का भी आप लोग टेक्सटाइल ही देख रहे हो। फिर यहाँ किला कौन सा हो गया, मांडलगढ़ का किला। ठीक है, फिर यहाँ खेल कौन सा हो गया, खेल हम लोग देख रहे हैं बास्केटबॉल। पीछे किन किन के बास्केटबॉल थे, पीछे हमने देखा था बाड़मेर का बास्केटबॉल। ठीक है, बाड़मेर का क्या रहा है, बास्केटबॉल रहा है, और भीलवाड़ा का भी बास्केटबॉल रहा है। और हमारे बीकानेर की उपज है मेथी। ठीक है, मेथी, और मेथी के उत्पादन में बीकानेर का स्थान भी पहला है। ठीक है, फिर आपके वृक्ष हो गया रोहिड़ा। तो आप देखो रोहिड़ा किस किस का हो गया है, बीकानेर का रोहिड़ा, बाड़मेर का रोहिड़ा, बालोतरा का रोहिड़ा। इन तीनों का क्या हो चुका है, वृक्ष रोहिड़ा इन तीनों का वृक्ष हो चुका है, ध्यान रखें। फिर उत्पाद बीकानेर नमकीन, जिसका कोई मुकाबला नहीं है, बीकानेर के रसगुल्ले का कोई मुकाबला नहीं है। फिर आपके मंदिर कौन सा हो गया, करणी माता का मंदिर, जिनको आप चूहों वाली देवी कहते हो, जो विश्व विख्यात मंदिर है। फिर है आपके बीकानेर का खेल, बीकानेर का खेल है तीरंदाजी, क्योंकि एक पैरा खिलाड़ी हैं श्याम सुंदर, है ना, पैरा खिलाड़ी हैं, दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उनका संबंध भी बीकानेर से ही है। फिर आपके बूंदी, बूंदी का धान, धोक, चावल, और दुर्ग कौन सा हो गया है, तारागढ़। जबकि भीलवाड़ा का कौन सा है, मांडलगढ़। भीलवाड़ा का मांडलगढ़ और बूंदी का तारागढ़। और भरतपुर का केवलादेव, अलवर का सरिस्का, अजमेर का पुष्कर, बीकानेर का करणी माता का मंदिर, बालोतरा का नाकोड़ा जैन मंदिर, बाड़मेर का क्या होगा, बाड़मेर का किराड़ू का मंदिर। ठीक है, फिर आपके खेल बूंदी का होगा एथलेटिक्स। फिर है चित्तौड़, चित्तौड़ में हम लोग देख रहे हैं अजवाइन, बील, ग्रेनाइट और मार्बल। दुर्ग कौन सा हो गया, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। और खेल कौन सा हो गया है, कबड्डी।
कबड्डी में क्या किया जाता है? कबड्डी में हम लोग देखते हैं कि जब कई बार कबड्डी में उनको गिराने की कोशिश करते हैं तो उनको चित भी करते हैं। तो कबड्डी में चित मतलब क्या हो गया? कबड्डी चित्तौड़गढ़ की। और किला कौन सा है? चित्तौड़ का दुर्ग ही है ना? चित्तौड़ का दुर्ग ही हम लोग देख रहे हैं, इससे संबंधित है। ठीक है। फिर चूरू, चूरू का ग्वार पाठा। हालांकि आजकल चूरू जो है ना झींगा मछली के लिए जाना जाता है, ध्यान रखना इस बात का, है ना। आपसे यदि पूछा जाए ना राजस्थान में झींगा मछली, झींगा मछली के लिए किसको जाना जाता है? तो चूरू को जाना जाता है। कारण क्या है? झींगा मछली खारे पानी में हो रही है, चूरू में खारा पानी पर्याप्त है। तो चूरू का ग्वार पाठा। वृक्ष कौन सा हो गया? फोग, लकड़ी के उत्पाद। और सालासर बालाजी, बीकानेर का करणी माता का मंदिर। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ का क्या हो गया? आपके एथलेटिक्स हो गया। फिर दोसा, दोसा का क्या है? सौंफ, धाक, पत्थर के उत्पाद और मेहंदीपुर बालाजी। ठीक है, दोसा में वैसे मेहंदीपुर बालाजी है ही। और खेल कौन सा हो गया? फुटबॉल। ठीक है। फिर डीग, डीग में सरसों, वृक्ष हो गया अर्जुन, स्टोन आधारित उत्पाद और डीग महल। डीग में तो डीग के महल ही होंगे। ठीक है। और आपके खेल यहाँ कौन सा हो गया? कुश्ती हम लोग देख रहे हैं कि खेल हुआ है। तो अलवर का भी कुश्ती, भरतपुर का भी कुश्ती और डीग का भी कुश्ती। ऐसे याद करो भैया, है ना। तीनों को मैप में इकट्ठा आपने क्या लिख लिया है? तीनों को आप लोग देख लेना, कुश्ती इनका रहेगा। भरतपुर का कुश्ती है, डीग का भी कुश्ती है। और आप लोगों ने अलवर देखा, अलवर का भी आपने क्या देखा था? कुश्ती ही आप लोगों ने देखा था। चलो इनकी बात कल कर लें या आज ही करें? 2-3 और देख लेते हैं, फिर बाकी बात कल करेंगे। ठीक है। 20 तक देखते हैं, 21 कल देखेंगे। धौलपुर, धौलपुर का क्या है? आलू, आलू धोले, है ना। तो धौलपुर का क्या हो गया? आलू हो गया। करंज है, स्टोन आधारित। और मचकुंड, जिसको कहा जाता है तीर्थों का भांजा। और खेल क्या हो गया है? खेल हो गया है हॉकी। फिर डीडवाना कुचामन का, डीडवाना कुचामन का क्या देख रहे हो? प्याज। और आप देखो कि वृक्ष देखो इसका खेजड़ी, अभी तक किसी का नहीं आया था। हमारा राज्य वृक्ष खेजड़ी से कौन जुड़ा हुआ? डीडवाना कुचामन। फिर मार्बल और ग्रेनाइट, तेजा जी का मंदिर। ठीक है, तेजा जी का मंदिर आप लोग देखो। अभी आप लोग देख रहे थे त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा, करणी माता का मंदिर बीकानेर, आप लोगों ने बात की ना। मेहंदीपुर बालाजी दोसा का, सालासर का मंदिर कहाँ का? चूरू का, अभी आपने पढ़ा है। ऐसे याद करें आप लोग। और यहां भी हम लोग देख रहे हैं खेल कौन सा होगा आपके? डीडवाना कुचामन का कबड्डी। और चित्तौड़ का भी क्या था? कबड्डी। फिर डूंगरपुर, डूंगरपुर का आप लोग क्या देख रहे हो? डूंगरपुर का आम। बांसवाड़ा का भी क्या था? आम। ठीक है। फिर यहाँ सागवान है, ग्रेनाइट के उत्पाद है। बेणेश्वर धाम है। और खेल क्या हो गया इसका? हॉकी, है ना। हॉकी, हॉकी से धोते हैं। तो धौलपुर का भी क्या था? हॉकी। हॉकी से धो देते हैं ना कोई किसी को, तो धौलपुर का भी क्या था? हॉकी था। और डूंगरपुर का भी क्या है? हॉकी है। फिर गंगानगर, गंगानगर की उपज क्या है? किन्नू, बकायन, सरसों का तेल। सरसों का तेल इसका उत्पाद है, सरसों का तेल इसका उत्पाद है। जबकि डीग में हम लोग जो उपज देखते थे वो क्या थी? सरसों थी। फिर हिंदूमल कोट, क्या बात है, हिंदूमल कोट। और खेल कौन सा है? एथलेटिक्स। आज का अंतिम, बाकी बातें कल की क्लास में। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ का किन्नू, शीशम, कृषि आधारित उपयोग उत्पाद और गोगामेड़ी। और फिर आपके खेल कौन सा हो जाएगा? खेल हम लोग देखेंगे हो जाएगा आपके हॉकी। तो डूंगरपुर का भी हॉकी, धौलपुर का भी हॉकी। और हॉकी किसका हो गया है? हनुमानगढ़ का। ठीक है भैया, आज इतनी बातें करेंगे। अब कोई कहेगा कि ऐसे कोई याद होता है क्या, ऐसे कोई सिलेक्शन होता है क्या? फिर ऐसे भी सोच लो आप, है ना। तो एक बार आप इसकी रीडिंग ले लो, फिर आपको याद रह जाएगा, है ना। इतना कठिन टॉपिक नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में।